चलो भाई, तो आपके वो ग्रेड फर्स्ट में जो सिलेबस दे रखा है वो ऐसे दे रखा है। तो इस सांख्यिकी में है आपके माध्य माध्यिकार वगैरह बहुलक है ना, वो सारे सेंट्रल टेंडेंसी वाले केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं, और वो सारे के सारे इसके अंतर्गत जाते हैं। जैसे माध्यम में भी तरह तरह के होते हैं ना, हरात्मक माध्य वगैरह, वो सब इसमें। तो इनको छोड़ो, अपन आज शुरुआत करेंगे पोलिनोमियल की, और जिसको क्या बोलते हैं, बहुपद। तो यहाँ पर लिखते हैं पोलिनोमियल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पोलिनोमियल, और हिंदी में इसको कहा जाता है बहुपद, बहुपद, ठीक है। अब बहुपद में नाम से स्पष्ट है, एक तो बहु और एक पद, ठीक है ना। तो बहु का मतलब दो या दो से अधिक, और दो या दो से अधिक पद हो तो वो क्या होगा, आपका बहुपद। अब बहुपद के अंतर्गत चर भी आते हैं, अचर भी आते हैं। वो किस किस प्रकार से होते हैं, एक घात के भी होते हैं, द्विघात के भी होते हैं, त्रिघात के भी होते हैं, और चतुर्घात के भी होते हैं। तो सबसे पहले आप लगाओ पोलिनोमियल, बहुपद लगाओ हेडिंग, और बहुपद लिखो। हाँ गणेश जाओ पीछे से डोज लेके आओ, चाय आ गई वैसे ही ठंडी हो रही है। जल्दी लिखो, आप बढ़िया तरीके से एकदम हाई क्वालिटी लिखेंगे अपन। पहले यहाँ तक लिख के छोड़ो, जल्दी लिखो। चाय रिकॉर्ड हो जाएगी, कोई ना, होने दो चाय को भी रिकॉर्ड होने दो। जल्दी लिखो भाई, सभी लोग लिखो, जल्दी लिखो। किसके? हाँ, आप आइडियल रूप से ये मान के चलो 5 क्वेश्चन रीजनिंग, 4 क्वेश्चन, 4 ही रीजनिंग, 4 ही मैथ, 4 ही सेंट्रल टेंडेंसी, इतना ऐसे आता है, चढ़ ऐसे। अब देखिए बहुपद में क्या होता है, दो या दो से अपने क्या होता है, अधिक पद होते हैं। पद किसको बोलते हैं वगैरह, पहले वो मैं आपको सारा समझा देता हूँ कि जैसे पद कैसे होते हैं। आपको एक बार आप रफली भी देख सकते हो। और जैसे कि मान लो, और ये जो पद होते हैं वो आपस में प्लस और माइनस के चिन्ह से जुड़े हुए रहते हैं। चलो मैं टाइम पास क्या नहीं करता, लिखने शुरू करो, नोट लगाओ, नोट लगा के लिखो, नोट लगा के लिखो, लिखो लिखो पद आपस में प्लस और माइनस के चिन्ह से जुड़े हुए रहते हैं। पद आपस में प्लस और माइनस के चिन्ह से जुड़े हुए रहते हैं, लिखो। लिख दिया। अब एक होता है समीकरण और एक होता है बहुपद। ये क्या बीमारी है वो मैं आपको समझा देता हूं। अब पहले प्लस माइनस के चिन्ह से जुड़े हुए कैसे रहते हैं वो बता दो। जैसे मैंने लिखा x² प्लस 2x प्लस 5, तो ये अपने आप में एक पद है, ये भी एक पद है, ये भी एक क्या है, पद। ये आपस में किससे जुड़े हुए हैं, जैसे इसको माइनस कर दो, प्लस और माइनस के चिन्ह से जुड़े हुए रहते हैं। अब आप बोलोगे कि सर गुणा और भाग के चिन्ह से क्यों नहीं जुड़े हुए रहते हैं? मान लो गुणा के चिन्ह से जुड़ा हुआ रहता तो फिर ये कैसे हो जाता, 2x³ माइनस 5। भाग से जुड़ा हुआ रहता तो पहले ही काम तमाम हो जाता इसका। समझ में आई बात? तो ये चीज होती है, समझ में आ गया प्लस माइनस कैसे जुड़ा होता। अब देखो और आगे बढ़ो। अब एक आपके क्या करोगे, लिखो इस तरफ ऐसे सारणी बनाओ, इधर लिखो समीकरण, इधर लिखो बहुपद। अब समीकरण में लिखो बहुपद, समीकरण और बहुपद, सारणी बना के लिखो। अब समीकरण में नंबर 1 पॉइंट लिखो, इसमें पदों को प्लस और माइनस के चिन्ह, प्लस और माइनस के चिन्ह के साथ व्यवस्थित करके और बराबर में 0 लिखा जाता है। लिख दिया, बराबर में 0 लिखा जाता है। लिख दिया जिज्ञासु बालक। अब बहुपद वाली साइड लिखो, लिखो इसमें प्लस और माइनस को व्यवस्थित करके, प्लस और माइनस को व्यवस्थित करके बराबर में कुछ भी नहीं लिखा जाता है, बराबर में
कुछ भी नहीं लिखा जाता है, कुछ भी नहीं लिखा जाता है। लिख दिया। अब आगे देखिए, अब इसको मैं पहले थोड़ा सा समझाता हूं। जैसे कि अभी अपन ने क्या समझा, इधर लिया समीकरण और इधर क्या लिया, बहुपद। जैसे मैंने ऐसे लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये आपका एक क्या है, समीकरण। जबकि मैंने ऐसे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, तो ये सीधा ही क्या है, बहुपद। मैंने ऐसे लिख के छोड़ दिया 5x प्लस 7y प्लस 3, ये आपका क्या है, बहुपद। समझ में आ गई बात। अब मैं आपको एक चीज समझाऊंगा, पद समझ में आ गया, बहुपद समझ में आ गया, समीकरण समझ में आ गया, तो स्टेप बाय स्टेप और समझते रहो आप, है कि नहीं। अब आगे देखिए, आगे अपन बात करते हैं कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। तो चर और अचर को पहले तो अपन समझेंगे बेतरतीब तरीके से, अपन जैसे समझते हैं। जैसे मैंने लिखा x और आगे लिख दिया x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो एक तरीके से आप ऐसे इतना लोड मत लेना, आप सिर्फ इतना ही समझो कि x लिखा मैंने खुद। अब x क्या हो सकता है, नॉर्मली x 1 भी हो सकता है, x का मान 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। तो मतलब x का मान परिवर्तनशील है, ठीक है। तो ये x क्या है आपका, चर। और भी नहीं समझ में आया तो ऐसे समझना 2x। अब मैं बोलूँ इसका मान कितना है, कि सर x का मान -1 लोगे तो -2 हो जाएगा, x का मान 2 लोगे तो 4 हो जाएगा, x का मान 3 लोगे तो इसका मान क्या है, परिवर्तनशील है। ये किस पर डिपेंड करता है, x पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे x का मान बदलता जाएगा 2x का मान भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ये आपका क्या है, चर। क्या है, चर। और चर को इंग्लिश में बोला जाता है वेरिएबल। क्या बोला जाता है, वेरिएबल। वेरिएबल वो जिसमें वेरिएशन होता है, वेरिएशन मतलब परिवर्तन, ठीक। और एक होता है अचर, एक चर और अचर, देखने पर भी पता लगा, इसको कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब स्थिर, जो चीज फिक्स है। जैसे कोई भी संख्यात्मक मान है, मैंने लिख दिया 5, तो ये आपका क्या है, अचर। समझ आई बात। अब अपन चर को जरूरी नहीं कि सिर्फ x y लिखे, अपन कुछ भी लिख सकते हैं, x y z a b c, ये सब क्या है आपके चर। और अचर में 1 2 3 -1 0 8 10 12, ठीक है। तो संख्यात्मक मान अचर, और जो आपके वेरिएबल होते हैं इनको ज़्यादातर को क्या करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के जो वर्णों से क्या करते हैं, इनको प्रदर्शित किया जाता है। तो चर एंड अचर, क्लियर, ठीक है। तो अब सारणी बनाओ, इधर लिखो चर, इधर लिखो अचर, लिखना शुरू करो। चर लिखो, चर में लिखना, लिखो चर को अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों से प्रदर्शित किया जा सकता है। लिखो चर उनको बोलते हैं जिनका मान परिवर्तनशील हो या परिवर्तित किया जा सकता हो। अब नीचे एग्जाम्पल करके लिख देना, EX लगा के एग्जाम्पल करके, और ये लिख देना x y z a b c डॉट डॉट डॉट, और अचर वाली साइड ये लिख देना। हाँ ठीक है, आगे लिखो जिनको परिवर्तनशील हो या जिन्हें परिवर्तित किया जा सकता है। अब लिखो अचर। अचर में लिखो प्रत्येक संख्यात्मक मान अचर होता है। प्रत्येक संख्यात्मक मान है वो कैसा होता है, अचर होता है। ठीक है, लिख दिया, चर हो गया, अचर हो गया। अभी अपन क्या सीख रहे हैं, अभी अपन इनकी जो जड़ें हैं मेन, उनको देख रहे हैं, ठीक है ना। जैसे किसी ने जिंदगी में बहुपद देखा ही नहीं है, इसलिए आज से अपन पढ़ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा क्या करना, ध्यान देना। हालांकि मैंने पिछली बार भी लगभग 8-9 महीने तक किया था, तो पढ़ाया, तो भी मतलब उस समय अपन ने ये नहीं किया था, पता ना, वो बहुपद नहीं किया, भिन्न भी अलग से नहीं किया अपन ने, गाते भी अपन ने अलग से नहीं की। उस समय अपन प्रॉफिट लॉस वगैरह इनमें चले थे, थोड़ा बहुत 3D में चले थे, तो नए वालों के भी फायदा है फुल। और आपको अभी इस बार परसेंटेज पढ़ाएंगे तो भी अपन आपको डिफरेंट तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है, थोड़ा और, क्योंकि अपडेट होते रहते हैं, अपन भी कुछ कुछ तो पढ़ते ही हैं, ठीक है। कई बार नई ट्रिक होती है वो बाद में बनती है, तो ऐसे शिवालय होते हैं वो रेगुलर अपनी बुक्स वगैरह को अपडेट करते रहते हैं, तो इसलिए आज से अपन पढ़ेंगे। चलिए अब अपन आगे देखते हैं।
अब अपन बात करेंगे कि जैसे चर, अब चर की पावर होती है, कुछ ना कुछ क्या होती है, चर की पावर होती है। तो क्या भाई चर की पावर कितनी हो सकती है, तो चर की पावर कितनी भी हो सकती है। जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर 4, x की पावर 10, x की पावर कितनी भी लिख सकते हैं। तो मतलब चर की घात है वो कुछ भी हो सकती है। चर की घात क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, चर की घात कितनी भी ले सकते हैं। लेकिन मैं बहुपद का एक आपको छोटा मोटा थोड़ा सा रूल बता देता हूँ, ठीक है ना। जैसे मैंने एक बहुपद लिख रखा है x² + 5x + 7, तो यह एक बहुपद है। एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है निम्न में से कौन सा बहुपद है और निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं। अभी तक मैंने एक आपको पॉइंट नंबर 1 समझाया कि चर की घात कितनी भी हो सकती है, समझ में आई बात। नंबर 2 पॉइंट मैं आपको समझा देता हूं कि चर की घात कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी। अब आप बोलोगे सर ऋणात्मक से आपका क्या आशय, कि जैसे x² + 5x की पावर -1 + 7, ऐसा कभी नहीं होगा। अब आप बोलोगे कि सर जैसे ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ऐसा भी नहीं है, 5/x + 7, ये एक बहुपद नहीं है और ये भी एक बहुपद नहीं। क्यों नहीं है, जब कोई चर आपको नीचे बैठा हुआ दिखे, इसका मतलब पहले तो उसको ऊपर उठाना है, ऊपर उठाते ही वो क्या हो जाएगा, माइनस। देख लो ये x नीचे, इसको जैसे ये x की पावर -1 है, गुणा में ये भाग में जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाता है। ऊपर से नीचे लाओ तो चिन्ह चेंज, नीचे से ऊपर ले जाओ तो भी चिन्ह चेंज। अब इसको ऊपर ले जाओगे चिन्ह क्या हो जाएगा, और चर की घात क्या हो जाएगी, ऋणात्मक। तो बहुपद में चर की घात कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। पॉइंट नंबर 2 क्लियर, पॉइंट नंबर 1 क्लियर। पॉइंट नंबर 1 चर की घात कितनी भी हो सकती है, पॉइंट नंबर 2 चर की घात कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। बहुपद में चर की घात ऋणात्मक नहीं। अरे लिखा रुक जाओ, ठीक है ना, हाल पूरा बता तो दो। नंबर 3 पॉइंट, चर की घात कभी भी अपूर्ण संख्या नहीं होगी या भिन्नात्मक रूप में नहीं होगी, समझे। बहुपद में चर की घात, जैसे बहुपद है, अब ये बहुपद नहीं है, ये सिर्फ एक ही बहुपद था, ये बहुपद नहीं, ये बहुपद नहीं, ये भी बहुपद नहीं, x की पावर 3/2, 5x की पावर ½ ऐसे करके जो भी हो, ऐसा नहीं होता। भिन्नात्मक रूप में क्यों नहीं होती, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 1.5 + 5x की पावर 0.5, मतलब चर की जो घात होती है बहुपद में वो कभी भी भिन्नात्मक रूप में नहीं होगी, टूटी फूटी नहीं होगी, अर्थात चर की घात हमेशा ही एक पूर्ण संख्या होगी। और पूर्ण में भी कैसी पूर्ण, धनात्मक पूर्ण। भाई -3 भी तो पूर्ण है, आप अपने आप में परफेक्ट है, लेकिन नहीं, सिर्फ धनात्मक पूर्णांक होगी। कैसे, ऐसे जरूर हो सकती है x की पावर 15, 5, x की पावर 5, 8 चल जी, लेकिन आ कौन चला, तो ये भी बहुपद नहीं। तो नंबर 3 पॉइंट क्या था कि चर की घात कभी भी भिन्नात्मक नहीं होगी। तो इसी पॉइंट को नंबर 4 बना के ऐसे भी लिख सकते हैं कि बहुपद में चर की घात हमेशा ही क्या होगी, पूर्णांक होगी। और आगे लिख देना कोष्टक में पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक। आ चीज समझ में आई को नहीं, समझ में आएगी। और 4 पॉइंट लगा, मैं 10 एग्जाम्पल देना था, छांटना है अभी मुँह कि किसा बहुपद है किसा बहुपद नहीं। लिखो, छापने शुरू करो, लिखो चर की घात, लिखो बहुपद में चर की घात, बहुपद में चर की घात कितनी भी हो सकती है। हाँ रानी, कितनी भी हो सकती है, ठीक है। बहुपद में चर की घात कितनी भी हो सकती है। आगे लिखो, लिखो किसी भी बहुपद की घात, किसी भी बहुपद की घात, किसी भी बहुपद की घात नेगेटिव नहीं होगी, किसी भी बहुपद की घात नेगेटिव नहीं होगी, किसी भी बहुपद की घात नेगेटिव नहीं होगी, किसी भी बहुपद की घात नेगेटिव नहीं होगी। आगे लिखो, और हम आप इधर बैठ दो, इधर बैठ दो। आ रहा है क्या पूरा, 1 सेकंड रुकना, आ रहा है ना। लिखो, लिखो किस बहुपद में किसी भी चर की घात क्या नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी। हाँ हाँ, तो पूरा सिस्टम कर दिया ऊपर से नीचे तक ठीक है। क्यों लागे ना भाई, 3 महीना की सैलरी ठुक जाए एक बार में। हाँ ताजमहल है, ताजमहल में घणो फर्क है।
ठीक है ना। ताजमहल प्यार की निशानी है, कमार काउंट की निशानी है। आगे देखो, ठीक है ना, आगे देखो, लिख लिया? क्या क्या उदाहरण देते हो आप लिखो आगे। ताजमहल याद आयो है, लिखो। क्या लिखा आपने कि बहुपद में किस ऋणात्मक नहीं होती है। पॉइंट नंबर 3 लिखो, बहुपद में किसी भी चर की घात भिन्नात्मक रूप में नहीं होगी, भिन्नात्मक रूप में नहीं होगी, भिन्नात्मक रूप में नहीं होगी। सबसे बुरी बात यह है कि इसके ऊपर ग्लास नहीं लगा हुआ है, सीधी स्क्रीन ही है। लिखो, लिख दिया? आगे लिखो, किसी बहुपद में चर की घात हमेशा पूर्णांक होगी। पूर्णांक आगे पॉजिटिव लिख देना, धनात्मक पूर्णांक होगी, धनात्मक पूर्णांक होगी। लिख दिया? अब अपन इससे आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको थोड़े थोड़े कुछ एग्जांपल दूंगा और आपको उनमें से क्या करना है, छांट के बताना है कि भाई क्या है, कौन कौन सा है, कौन कौन सा नहीं। तो चलो लिखो भाई, जल्दी जल्दी उदाहरण लिखने हैं ना। चलो, अब देखिए, जैसे कि x की पावर 3/2 प्लस 3/2 x प्लस 7 अंडर द रूट ऑफ x प्लस 3/2 x स्क्वायर प्लस 7, ठीक है, रूट 10 x प्लस 7, ठीक है, ऐसे हो गया, एंड प्लस 8x, एंड इसके अलावा x माइनस 3 प्लस x की पावर 4 प्लस 7 एंड 1/x प्लस x स्क्वायर प्लस 8। तो एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5 आपको बताना है कि इसमें से कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं। बताओ आराम से, पहले तो लिखो इन सभी को बढ़िया तरीके से और उसके बाद बताओ कि कौन सा। तीजो, हाँ, और अनुमान लगाओ, अनुमान लगाने में क्या ज्यादा है, सोचो, अपना तर्क लगाओ, हैं? पहले ढंग से लिख तो लो, लिख लिया? ये एक है, सिर्फ तीसरे, वेरी गुड। हैं? कहाँ होते इंटू में? दूसरा नहीं होगा, और कोई सा ही नहीं होगा। इसमें x की पावर 1/2 है, इसमें x की पावर 3/2 है, इसमें नेगेटिव है और ये ऊपर जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, बस फिनिश। लिखो जल्दी। उसके बाद एक मैं देता हूँ क्वेश्चन जो ग्रेड फर्स्ट में वगैरह में पूछा। और 10 चर है, कहीं चर की घात ये अचर है। अभी चर अचर भी बताएंगे, गुणांक बताएंगे। अभी आपको ये भी नहीं पता कि गुणांक क्या होता है। चलिए मिटा दूं? इन सब के आगे लिखना बहुपद नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, इसके आगे लिखना है। समझ में आ रहा है बराबर मात्रा में? न्यू एडमिशन, ठीक है। कैसा रहा पहला दिन आपका अभी तक का? इनको कौन लेके आया एडमिशन? आप किसके थ्रू आए? मत ही आएगा। पानी अपना रास्ता खुद बनाता है क्या नहीं? चलो
चलो आगे देखो भाई, सुनो रे आवाज ना। अब देखिए इसमें आपको आगे देखना है। अब मैं बताऊंगा कि गुणांक क्या होता है और बाकी की चीजें कौन कौन सी है उसके बारे में देखना है। गुणांक क्या होता है, जैसे कि यहां पर लिखा अपन ने 7x² प्लस 8x प्लस 5, ऐसे मैंने लिख दिया। तो नंबर एक पहले अपन समझते हैं कि गुणांक क्या है, गुणांक का अर्थ क्या है। गुणांक का मतलब होता है गुणा का अंक। गुणा का अंक मतलब जो चीज गुणा में होती है वो गुणा वाला अंक होता है, वो गुणांक कहलाता है। जैसे कि अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट, ठीक है ना। इसको क्या बोला जाता है, कोफिशिएंट बोला जाता है, ठीक है ना। अब जैसे मैं इसमें आपको ये एग्जाम्पल है, इसके अंदर मैं आपको पूछता हूँ, ये आप ऊपर लिख लेना पूरा, फिर उसके नीचे एग्जाम्पल लगाना, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूँ x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है, तो आप क्या देखोगे कि x² के गुणा में कौन सा अंक है। जैसे यहां पर है तो ये एक तरीके से ऐसे ही तो है, तो x² के गुणा में क्या है, तो ये हो गया 7। अब मैं पूछूं कि x का गुणांक क्या है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ठीक है ना। और ये आपका क्या है, अचर पद है। कई कई बुक वाले छाप देते हैं, कई नहीं छापते हैं। वो बोलते हैं कि अचर पद का गुणांक वह अचर पद स्वयं होता है, ऐसे लिखते हैं नोट करके। कई बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा, खूब सारी बुक चलती है मार्केट में, ठीक है ना। तो अचर पद का गुणांक वह स्वयं होता है। तो ये आपके देखने वाले पर डिपेंड करता है। कोई ऐसे भी देख ले कि अचर पद है, अच्छा अचर पद के गुणा वाला अंक, तो अचर पद के गुणा में कुछ नहीं है, तो क्या है, एक। तो वह कई कई मतलब उस नोट को पढ़ते हैं, कई ऐसे सामान्यीकरण करके विरोध भी करते हैं कि देखो अचर पद इसका गुणांक, ये गुणांक 1। और कई बोलते हैं कि अचर पद का गुणांक वो खुद स्वयं है। खुद स्वयं कैसे हो गया बताऊं, कि अचर पद, तो अचर पद में साथ में ये भी तो अचर ही है। अभी अचर पद के गुणा में कौन है, वो खुद। तो नोट लिखने वालों का लॉजिक ये है, उल्टा पटकने वालों का वो है। तो आप कुल मिला के ये समझ आना कि अचर पद का है तो ये अचर पद, और यहां पर अचर पद क्या है आपका 5। अभी तक आपको समझ में आया ना गुणांक क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, वगैरह वगैरह। तो आप कुछ मत करो, ऐसे लगाओ गुणांक हेडिंग, आगे लिखना गुणा धन अंक कोफिशिएंट, उसके बाद ये एग्जांपल लगाना, और एग्जांपल लगाकर नीचे ये लिखना। फिर मैं कुछ और बताता हूँ गुणांक के बारे में आपको। जल्दी लिखो भाई, स्पीड से। कितना टाइम हुआ भाई, नहीं नहीं पूरी लेंगे आज, खींच के लेंगे पूरी, लेंगे 11:15 हो गए। हाँ लो, ये गुणांक नहीं, कुछ नहीं लिखेंगे, गुणा में ये लिख लेना गुणांक कोफिशिएंट, ये अपने आप में वेल डिफाइन है पूरा, बहुत ही अच्छे से लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं। नोट कर लिया यहाँ तक, चल लिखो रे लिखो। अब देखो क्वेश्चन को क्या होता है, थोड़ा बहुत हार्ड बनाने का तरीका होता है। जैसे हाँ ये हो गया, जैसे कि अपन एक दो उदाहरण और देखते हैं। एक दो उदाहरण कैसे होंगे, जैसे कि मान लो ऐसा लिखा हुआ मिले x² - 7x + 6 किया गया। अब आपसे पूछे कि x² का गुणांक, तो आप सीधा सीधा क्या बता दोगे, x² का गुणांक 1 है। आपसे पूछे x का गुणांक, तो अब सभी 7 बताओगे आप, गलत हो जाओगे, -7। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि स्टैंडर्ड रूप से इसमें प्लस का चिन्ह माना जाता है। कैसे, ये स्टैंडर्ड रूप से ऐसा है, 1.x² प्लस -7 × x + 6, स्टैंडर्ड रूप से ऐसा है। समय कोई भी द्विघातीय समीकरण होती है वो ऐसे होती है, तो ax² + bx + c। तो
तो आप उतना ऐसे मत सोचना, ऐसे समझना कि इनके बीच में चिन्ह हमेशा ही किसका रहता है, प्लस का। अब ये आ गया तो x का गुणांक यहाँ पर कितना गया, और यहाँ पर अचर पद है, वो अचर पद कितना है, अचर पद है आपका 6। अब अपन कुछ और देखते हैं, जैसे कि मान लो ऐसा लिखा हुआ मिले 3/2x² प्लस 5/7x प्लस 1/9। तो अब यहाँ पर x² का गुणांक कितना है, x² का गुणांक, x² का गुणांक है 3 क्योंकि ये पद है वो ऐसे है 3/2 इंटू x², और x का गुणांक कितना है, गुणांक है आपका 5/7, और यहाँ पर जो अचर पद है वो कितना है आपका 1/9। अब एक एग्जांपल लास्ट और है, इसके बारे में आप लिखना, x² प्लस √10x माइनस 7। x² का गुणांक कितना है 1, x का गुणांक कितना है, और अचर पद कितना है -7। बस इनको छापो जल्दी से। जल्दी लिखो जल्दी लिखो। नोट कर लिए। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और यात्रा को आगे बढ़ाते हैं अपन। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। नोट कर रहे हो क्या अभी तक? आज से मैथ का भी एक मतलब फोल्डर बना देंगे अलग से, ठीक है ना। मैथ को पीटीटी वाले में कैसे डालेंगे, मैथ का एक काम करूँगा, मैथ का कोर्स अलग बना देंगे। हाँ पीटीटी में है नहीं तो पीटीटी ऑफलाइन बैच वाले में तो डाल नहीं सकते ना इसको, इसका मैथ्स का अलग ही बना देंगे। तो आप उसको उसमें आ जाना, तो उसमें ये सारी क्लास अपलोड कर देंगे। आज से लेकर आगे कंटिन्यू, चाहे अपन क्वेश्चन सोल्व करें कुछ भी करें, तो अपन अपनी क्लासें रेगुलर डालते रहेंगे, ठीक है। और आप वो एक डाउनलोड वाला काम करना भाई, सभी लोग करना है ना, आपसे जितना हो सके आप ट्राई करना कि हर संभव आप मदद करना ताकि अपन जाएँ। देखो इतने स्टूडेंट हैं, सभी थोड़ा थोड़ा करें ना तो अपन तो बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन सभी इतना करते नहीं है। मेरे ऑल ओवर राजस्थान, हाँ डाउनलोड करके डिलीट नहीं करना है, हाँ डाउनलोड करके उसको रखना है, उनको बोलना कि किसी भी कोर्स में एंट्री ले ले, ठीक है ना। ये आज एक कूपन कोड डाल देंगे, कूपन कोड बता देंगे, उन कूपन कोड के थ्रू। अरे तो आपने बोला ना अभी तो कि फ्रेंड सर्कल है हमारे, ऐसे राजस्थान और राजस्थान के आसपास के स्टेट से टोटल 3000 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, यूट्यूब पे। तो वो सभी एक एक दो दो जोड़े ना तो भी 5-6 हज़ार डाउनलोड होते हैं। 6 हज़ार डाउनलोड का मतलब जानते हो क्या आप? 6 हज़ार डाउनलोड का मतलब होता है अपन ऑल इंडिया टॉप 50 में, टॉप 30 में जाते हैं, समझ आई। लेकिन इतना करते नहीं है, तो भी आप करना, कोशिश करना कि धीरे धीरे होगा, ठीक है। एकदम तो आपको पता है तेली पर सरसों नहीं उगती है। अब देखिए जैसे और कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन लेते हैं, इसमें आपको खुद को ही पहचाना है। इसमें एक घातों वाला भी होता है, वो मैं बताऊंगा। एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, और एक चर बहुपद होता है, ठीक है। उसको एक पदीय बहुपद भी कहते हैं, द्विपदीय बहुपद भी कहते हैं, और त्रिपदीय बहुपद भी कहते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे कैसे। पहले अपन थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे कि 3x² माइनस 2xy का निम्न में से कौन सा बहुपद है। निम्न में से कौन सा इस बहुपद का पद है, इस बहुपद का पद है। अब मैं 4 यहां पर ऑप्शन दूंगा,
और आपको पहचानना है कि इस बहुपद का कौन सा पद है, इस बहुपद का कौन कौन है वो पद है। समझ, पद तो आप जानते हो ना किसको बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। 2xy 3x², 3 2x, y। बताओ कौन बताएगा? धनेश क्या होगा इसका? जिज्ञासु बालक राम नरेश। पहले बताओ ऑप्शन ए के साथ कौन कौन है, हाथ खड़े करो। ऑप्शन बी के साथ, बी के साथ जिज्ञासु बालक एकमात्र, वन मैन आर्मी। धनेश आप भी हो, ठीक है, धनेश भी बी के साथ। सी के साथ कौन कौन है? सी के साथ चलो तंग हाथ यहाँ एक मतलब खड़ा में क्या मैं, ठीक है। आप मतलब 1 2 और 3 और मनगुल भाई 4 हो गए। डी के साथ, डी के साथ 1 रानी 2 राजकुमार। चलो अब इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखो 3 2 तो बेचारे कोफिशिएंट है, इनकी कोई पैदाइशी गलती नहीं है। एक्स और वाई है, एक्स और वाई चर का ये बहुपद है, ये चर है, इसमें इनकी भी कोई गलती नहीं है। इसमें 2 ही, पहली बात तो 2 ही तो पद है, एक तो 3x² और एक -2xy। समझ आई बात? तो इसमें माइनस नहीं है, तो सिर्फ ऑप्शन सी होगा। इसको छापो आप पहले फटाफट द्रुत गति से, जल्दी करो जल्दी करो। यहां पे लिख देता हूं। उस तरफ वाला बताओ भाई, ये जो मैंने अभी अभी क्वेश्चन लिखा है इसके बारे में अपने विचार व्यक्त करो। हाँ, ऑल ऑफ दिस, उपयुक्त सभी। तो देखो 4x³ भी है, 4x² भी है और माइनस का 4xy भी है। चलो वो भी लिखो। हाँ, बहुपद के अंदर पद होते हैं, बहुत सारे पद मिलकर के क्या बनाते हैं? बहुपद बनाते हैं, मतलब 2 या 2 से अधिक का। हाँ हाँ हाँ, जल्दी लिखिए। समय कितना हो गया? 11:53। आप देखो बीच में अपने मतलब जिज्ञासा है कुछ तो आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। आप स्वतंत्र हो पूछने के लिए, किसी भी प्रकार से कुछ भी पूछ सकते हो। ऐसा नहीं है ना कि कोई भाई रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए कोई नहीं पूछ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। आप वैसे ही दिख नहीं रहे, मान लो पहली बात कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, है कि नहीं? दिखाई दे तो भी क्या प्रॉब्लम है? फिर आपकी जॉब लगेगी तो आपका इंटरव्यू लेंगे, फिर डालेंगे इस पर, फिर आप बताना सुबह 4 बजे उठते थे, उठो चाहे नहीं। बड़ी मुश्किल से हम वहाँ से पैदल आते थे 3 किलोमीटर से 4 किलोमीटर से। गर्मियों में जब सबका खाना खाने के बाद सोने का मन होता था तब हम कोचिंग की तरफ आते थे। हमारा संघर्ष देखो। लिख लिया? ठीक है, अब आगे लिखते हैं। चलो एक और लेते हैं क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन लेते हैं, कल आपके और थ्योरी लिखाएंगे। आप आज का पढ़ाया हुआ समझ में आया सारा का सारा? ठीक है।
थे वाकई में नसीब लेर पैदा हो जाते देखो बताऊँ क्या लोग ऑनलाइन कोर्स फ्री में कौन दे थान ऑनलाइन ऑफलाइन सब फ्री मिले थान अदर अदर रखे समझ में आई को नहीं बात कटे मान लो कटे फ्री में जाता रहो तो बैठन जगह को नहीं अड़ देखो सुता सुता पढ़ो बोले लार भाई कोई थाक जाओ तो लार जो फैसिलिटी है कोई रीत मतलब थोड़ी दारू इच्छा हो जाए कि नहीं भाई मारी सेल्फ स्टडी करना बन जाओ लाइब्रेरी तैयार है कोई हॉस्टल वाला कोई थोड़ी घनी झपकी आने लगे तो और रूम रही हो ये कोई गांव जाने की इच्छा हो बस स्टैंड ही नजदीक हो ले बैठो है क्या नहीं पूजा अर्चना को मन हुए तो मंदिर लिखमीदार से बेटा सारे पूजो आगे देखो चल कई चीज की कमी है भाई जिज्ञासु बालक आगे देखो एग्जाम्पल हाँ लिखो निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है जिज्ञासु बालक है 3-4 विचार आएगा किसको बताऊँ 2x प्लस वाई 3x प्लस 1 अपॉन वाई एंड 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई एंड वाई स्क्वायर प्लस 3z प्लस 6 निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है अब बताओ हाँ बहुपद नहीं है आपको क्या सुनाई दिया बहुपद ही पढ़ रहे हैं अपन डी नहीं है बी नहीं है बी नहीं है बिल्कुल बी नहीं है क्योंकि बी में चर की घात कैसी है ऋणात्मक है y को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -1 आगे लिख लेना इसके बहुपद नहीं चूंकि बहुपद नहीं चूंकि चर की घात ऋणात्मक है चलो 11:57 3 मिनट है अंतिम 3 मिनट इसमें अपन रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा क्या खोया क्या पाया 37 मिनट की ये एक फायदो तो था नहीं था पड़े कि 37 मिनट ही पढ़े नहीं तो नहीं आके मांगी 11-12 नहीं 1 घंटा होगा उससे हाँ एक ड्रॉप तो 3 मिनट का वीडियो किया है ओके थोड़ा टाइम लगे फिर शुरुआत में तो अभी कंटेंट में कोई कमी नहीं आप देख लो आपका कंटेंट कितना हो रहा है आपके नोट्स वगैरह देख लो जो बन रहे हैं कंटिन्यू कल थ्योरी और चलेगी भाई जैसे आज थ्योरी लिखवा रहे हैं ना विथ एग्जांपल वगैरह ऐसे समझा के कल और चलाएंगे और उसके बाद में आपका सीधा ही एक सीट दे देंगे आपको ब्रॉडकास्ट में जो अभी मैंने लिखे वो मैसेज कर देना अपना नाम लिख के भेज देना ठीक है ना और साथ में माली समाज भी ऐसे भी वो भी थोड़ा लिख देना आने को दूजन ब्रॉडकास्ट में डाल दें वो नाल तो रहे क्योंकि रोज का नया एड हुए चलो हटा दें चल अब अपन जितना अभी पढ़ा है ना उसको क्या करेंगे रिकॉल करेंगे वापस तो रिकॉल कुछ इस प्रकार से करेंगे अपन ने शुरुआत की थी बहुपद की ठीक है किसकी शुरुआत की बहुपद मतलब 2 या 2 से ज़्यादा वो पद होते हैं वो मिलकर के क्या बनते हैं बहुपद बनते हैं बहुपद में क्या होता है जैसे चर और उनके गुणांक वगैरह उनको व्यवस्थित करके लिखा जाता है वो बहुपद आगे बराबर में कुछ भी नहीं लिखा जाता है जबकि समीकरण के बराबर में क्या लिखा जाता है 0 लिखा जाता है बहुपद में चर होते हैं अब जैसे अभी तो अपन ने एक चर के देखे अपन 2 चर के 3 चर के ऐसे देखेंगे अभी अपन ने 2 घातक के देखे 3 घात के ऐसे भी देखेंगे अपन और अब इसके बाद में और क्या क्या चीज़ होती है इसमें बहुपद के अंतर्गत कि बहुपद में चर की घात है वो कभी भी एक तो भिन्नात्मक रूप में नहीं होगी मतलब ऐसे टूटी फूटी नहीं होगी और एक कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी भिन्नात्मक नहीं होगी ऋणात्मक नहीं होगी अर्थात हमेशा ही पूर्णांक होगी और वो भी कैसी पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक अर्थात पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव धनात्मक इंटीजर का मतलब क्या होता है पूर्णांक ठीक है ना तो धनात्मक पूर्णांक के रूप में होगी इसके अलावा अपन ने पढ़ा बहुपद के पद तो पदों को हमेशा प्लस और माइनस चिन्ह से क्या होता है आपको जोड़ा जाता है पूरे बहुपद को तो ये भी आप इसमें एक लिख सकते हो एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कहाँ गया अरे ये रहा लिखो बहुपद को निम्न में से किन चिन्हों से जोड़ा जाता है किन चिन्हों से जोड़ा जाता है जोड़ा जाता है ऑप्शन ए बी
एंड सी और डी, बताओ कौन सा करेक्ट होगा? प्लस गुणा माइनस गुणा गुणा भाग है नहीं, चलो डी करेक्ट है, प्लस और माइनस से। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है बनने का। तो प्लस और माइनस से इसको क्या होता है, जोड़ा जाता है। और प्लस जैसे ऐसे लिखा 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, तो इसका ये जो ये क्या है, ये प्रत्येक ये क्या होता है, इसका पद होता है। इसके अलावा अपन ने देखा कि गुणांक क्या होता है, तो गुणांक होता है, कोफिशिएंट को बोलते हैं गुणांक, मतलब गुणा में जो अंक है वो क्या होता है, गुणांक। जैसे 3x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का गुणांक क्या है, 3, और 3 का गुणांक क्या है, x स्क्वायर, वही गुणा में तो है ही उसके। तो इस प्रकार से अपन ने गुणांक को भी समझा और इनसे जुड़े हुए छोटे मोटे अपन ने उदाहरण देखे और ये कुछ क्वेश्चंस थे। अब आप जो भी पूछना चाहो, एनी, क्या भी पूछना चाहते हो, कुछ जिज्ञासाएं है ही नहीं, शांत हो गई या मर चुकी है? शांत हो गई। चलो कितना टाइम हुआ है, 12:01 बराबर, रोक दो, ठीक है, क्लास को बंद कर दो।